जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्वसमिका द्वारा किसी भी व्यंजक को प्रसार कैसे करते हैं। यानी कि 4 ठोस सर्वसमिका मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत 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 ज़रूरी है। आपको आना ही चाहिए क्योंकि हर जगह आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 4 सवाल लिखे हैं और इन चारों सवालों के लिए मैं आपको सबसे पहले फार्मूला समझाना चाहूँगा। और उस फार्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले मैं यूज करता हूँ इस कॉपी का। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। एक और होता है, एक सर्वसमिका होता है a माइनस बी के होल क्यू का। यानी कि ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। अब माइनस वाला में बहुत डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे प्लस था इसमें वहाँ माइनस करेंगे। जैसे यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और इस कोष्टक के अंदर भी माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा। एक और होता है a प्लस बी, यानी कि इन दोनों में क्यू रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू में बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ माइनस होता है, हर जगह प्लस रहेगा लेकिन इस जगह माइनस रहेगा। और यही वाला अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो इसमें क्या होता है कि इस जगह तो माइनस रहेगा लेकिन ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि इसमें यहाँ माइनस होता है, बाकी हर जगह प्लस होता है। तो कुछ ये बात है, आपको ये 4 सर्वसमिका याद रखना है और इन 4 सर्वसमिका के यूज से ये चारों ही सवाल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ पहला। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा x प्लस 3 का होल क्यू। अब कहने का मतलब कि इसको आपको मानना है a, क्योंकि आपको पता है फार्मूला a प्लस बी के होल क्यू का। तो जो इस जगह रहेगा इसको a समझना है और जो इस जगह रहेगा उसको b समझना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो इसका यह मतलब है, जैसे मान लीजिए a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो जहाँ पे a रहेगा वहाँ पे x करेंगे और घात में 3 है तो 3 करेंगे, प्लस b है और b की जगह 3 है तो 3 करेंगे और घात में 3 है तो 3 करेंगे, माइनस प्लस 3ab है। अब क्या होता है ना कि 3 लिख करके a का मान लिखेंगे गुणा में x और b का मान लिखेंगे गुणा में 3, यानी कि ये तीनों गुणा में है और कोष्टक के अंदर x का मान x और b का मान 3। अब ध्यान दीजिएगा, x के क्यू का मतलब होता है कि x 3 बार गुणा करेगा, x गुणा x गुणा x। जब x गुणा x 3 बार गुणा करेगा तो ये हो जाता है x का क्यू, प्लस ये 3 के क्यू का मतलब होता है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार लिखेंगे, तो 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27, प्लस ये वाला जो 3 है 3 में गुणा करेगा तो जगह 3 3 का 9 और ये वाला x हो जाएगा और कोष्टक के अंदर है x प्लस 3। अब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम लिख लेंगे, लेकिन जो ये 9x कोष्टक के बाहर है तो ये 9x कोष्टक के अंदर एक बार x में और एक बार 3 में, दोनों में गुणा करेगा। जब 9x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि एक ठो x इस वाला एक ठो ये वाला, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, 2 ठो हो जाएगा x। और जब 9x गुणा करेगा 3 में तो 9 3 27 और ये वाला x, यानी हो जाएगा 27x। और ये आपका हो गया पहला सवाल। अब बच्चों, जब पहला सवाल आपको समझ में आई है तो दूसरा सवाल तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही सवाल में बहुत ज़्यादा समझाया है। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है 2x माइनस का 5।
यानी कि एक जगह पे 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x का क्यूब, और माइनस बी की जगह 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे, माइनस 3ab, 3a का मान 2x, b का मान 5, कोष्टक में 2x माइनस का 5। जो 2x का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2x आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। जब 2 गुणा करेगा 2 में 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और x हो जाएगा 3 गो, तो आपको लिखना पड़ेगा 8x क्यूब। और उसी तरह से 5 करेंगे तो 5 का होता है 125, माइनस 5 दूना 10, 10 तिया 30x, यानी 30x, और कोष्टक के अंदर 2x माइनस का 5। अब ये वाला जब गुणा करेगा 8x क्यूब माइनस 125, और जब 30 गुणा करेगा 2 में, 30 दूना 60, x ये वाला, एक ठो ये वाला, 2 हो जाएगा, यानी 60x स्क्वायर हो जाएगा। जब 30x गुणा करेगा 5 में तो 30 50 हो जाएगा 150, और हो जाएगा प्लस में, और ये वाला x प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, और ये वाला x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। अब बच्चों इसी प्रकार से करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा देखिए 2x के होल क्यूब है, और सॉरी 8x क्यूब है, माइनस का 64 है। तो इसको ना आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, यानी कि 8x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 64 को लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, और 2x का क्यूब 8x स्क्वायर होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा होगा कि 2x का क्यूब था तो यहाँ पे 8x क्यूब आया था। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, यानी कि इसी को हमने कुछ इस तरह से बना लिया, तो ये अब ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह दिख रहा है। यानी कि एक फार्मूला मैंने अभी आपको सिखाया था ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला क्या है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए का मान 2x, बी का मान 4। दूसरे कोष्टक में था ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, प्लस ए बी, यानी कि ए गुणा बी, ए का मान 2x, बी का मान 4, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और कोष्टक बंद। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 4, और जब 2x का स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि जब 2x दो बार गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8x, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो a का मान मानिएगा 3a, और b का मान मानिएगा 2। तो इस प्रकार से इसका जितना आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।